मूवीज़ हम सभी को पसंद है, तो मूवीज़ का एग्जाम्पल लेके रिसर्च को समझते हैं कि सपोज आप एक डायरेक्टर हैं और आप एक मूवी बना रहे हैं। तो मूवी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है। आप वो स्क्रिप्ट में भी किसी नॉवल से इंस्पायर्ड होके या किसी हिस्टोरिकल फिक्शन या कोई भी चीज़ के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसमें आप अलग अलग रोल्स देखते हैं कि हीरो का रोल ये है, हीरोइन के रोल ये रहेगा और विलन का रोल ये रहता है। अलग अलग हर हर रोल के लिए आप एक्टर्स को चूज़ करते हैं कि हीरो के रोल के लिए ये एक्टर ठीक है, हीरोइन के लिए ये ठीक है। सपोर्टिंग इसके सपोर्टिंग एक्टर या इसके सपोर्टिंग एक्टर के लिए आप ऐसे प्लॉट, ऐसा सेट, ऐसी शूटिंग, ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसी कॉस्ट्यूम कोरियोग्राफी, इस सारी चीज़ के ऊपर आपके गाइड का इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंसर का इन्वेस्टमेंट जो आपके ऊपर है, वो सारी चीज़ डिसाइड होगी कि आपके ऑडियंस और क्रिटिक्स ने आपकी मूवी को कैसे कंसिडर किया, राइट? थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज़ को समझते हैं। जो आपकी थीसिस है, दैट इज योर मूवी, और आप डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पे जो एक्टर्स हैं, जिन एक्टर्स के प्ले के थ्रू आप उस प्लॉट को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे वो स्ट्रगल कितनी लगभग नियर इम्पॉसिबल थी, लेकिन उस हीरो ने उसके हीरोइन के साथ में और उसके सपोर्टिंग रोल के साथ में वो सारी स्ट्रगल को ओवरकम किया और एंटेगोनिस्ट को डिफीट किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ वेरिएबल्स के थ्रू हम करते हैं। वेरिएबल्स जो है वो कहाँ से आइडेंटिफाई, हम रैंडमली वेरिएबल्स नहीं ले लेते हैं। वेरिएबल्स डेफिनेटली स्क्रिप्ट, जैसे एक्टर स्क्रिप्ट से आएंगे, एक्टर्स का रोल, एक्टर हमने चूज किया बाहर से, लेकिन वो एक्टर्स का रोल जो है वो पहले से स्क्रिप्ट में मेंशन था। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम देखते हैं, लिटरेचर अलग अलग जगह स्टडी करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ इस वेरिएबल में ये है, इस वेरिएबल का इंटरप्ले ये है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, और फिर उस रिसर्च को डिज़ाइन करके हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, इनका किसका मीडिएटिंग इफेक्ट है, किसका मॉडरेटर है, कोई कंट्रोल वेरिएबल है, उन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट से हम एक इफेक्टिव पिक्चर हाईलाइट, एक इफेक्टिव मूवी, एक प्रॉपर थीसिस के थ्रू रिसर्च को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा मेरा चॉकलेट ड्रिंक पीने से टीनेजर्स की हाइट बढ़ जाती है। अब पहली बात तो ये है, हाइट है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चॉकलेट ड्रिंक। तो पहली बात तो, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम आइडेंटिफाई करें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारी रिसर्च में। दूसरा, इसके रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए क्या रिसर्च, कैसे रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हाइट जो है वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन कैसा है उस पर डिपेंड करती है, आपकी एज क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपका क्या जेंडर है, सब पे हाइट डिपेंड करती है। तो आपकी रिसर्च डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि इनका रोल कंट्रोल कर दे। कैसे आप कंट्रोल करेंगे इन फैक्टर्स का रोल? हाउ विल यू मिटिगेट, हाउ डू यू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स? आपको तो फोकस है कि ये चॉकलेट ड्रिंक पीने से हाइट बढ़ती है, इस चीज को, क्लेम को प्रूव या डिस्प्रूव करना है। तो ये चीज है कंट्रोल वेरिएबल का, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इस चीज को लिमिट करेंगे, ये कंट्रोल वेरिएबल का डोमेन है। जैसे एग्जांपल, हमने अपनी रिसर्च में ट्विंस लिए, ट्विंस या ट्रिपलेट्स लिए जो कि सेम जेंडर के थे। तो ट्विंस लेने पे एक भाई को चॉकलेट ड्रिंक दिया, दूसरे को नहीं दिया, और फिर हमने 6 महीने या जितने भी ड्यूरेशन के लिए स्टडी करी मल्टीपल पेयर्स ऑफ ट्विंस पे। तो हमने देखा जेनेटिक्स का इफेक्ट न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रिशन हम उन दोनों भाइयों को सेम दे रहे थे, ये दोनों बहनों को सेम दे रहे थे, एज ट्विंस है तो सेम है, फिजिकल एक्टिविटी उनका डेली शेड्यूल भी सेम रखा, जेंडर भी सेम था। अब इस रिसर्च डिज़ाइन में हम समझ सकते हैं कि यस, फूड सप्लीमेंट इस चॉकलेट ड्रिंक के पीने से जो चॉकलेट ड्रिंक पीता था उसकी हाइट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया या नहीं। अब ये रिसर्च डिज़ाइन फेयर है। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं। पहले हम हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पहली बात ये देखते हैं हम। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हाउ डू वी फाइंड एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। मीडिएटर और मॉडरेटर जो मूवी में दूसरे सारे एक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मीडिएटर मॉडरेटर कंट्रोल पे एक अलग वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, पर यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। जैसे क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, एंड सेटिस्फैक्शन, इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड देन ही और शी विल गो फॉर द रीपर्चेज। यहाँ पे इस इक्वेशन में सेटिस्फैक्शन एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों है।
तो इसको हम मीडिएटर कहेंगे। तो मीडिएटर को हमने कैसे, हमारी रिसर्च में कैसे मीडिएटर का रोल क्या है और उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। और नेक्स्ट कम्स मॉडरेटर। मॉडरेटर दो कैटेगरीज के बीच के रिलेशन को स्टडी करता है। अब यहाँ पे कैटेगरीज एक नया वर्ड आ गया, इस पे हम इन तीनों चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट लीड्स टू सेल। ये इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है कि एडवर्टीजमेंट जितना बढ़ाओगे तो इतना गुना सेल्स बढ़ जाएगी। वो इक्वेशन हमने एक डेटा पे, सेल्स का फिगर हमारे पास में इन रुपीज़ था और डेटा का क्या नाम, एडवर्टीजमेंट का फिगर हमारे पास में रुपीज़ में था। इतने रुपीज़ और इतने महीनों का डेटा था। हमने रिग्रेशन लगाया और पता चला दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, कांस्टेंट नहीं, m हमारा जो स्लोप आया है, रिग्रेशन इक्वेशन हमारी ऐसे आई है। x हमारी एडवर्टीजमेंट है कि एडवर्टीजमेंट से इतना एडवर्टीजमेंट, अलग अलग एडवर्टीजमेंट डालने से सेल्स पे ये इम्पैक्ट हुआ। तो हमने पता चला कितना एडवर्टीजमेंट करेंगे कि कितनी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन मॉडरेटर के केस में हम ये देख रहे हैं कि M फॉर सिटी A एंड M फॉर सिटी B, M फॉर सिटी A एंड M फॉर सिटी B, क्या ये दोनों सेम है या नहीं, या इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। मॉडरेटर का मीनिंग समझ में आया, और डिटेल में एक अलग वीडियो बनाए। डेटा हमारा या तो ऐसा हो सकता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं केजी, मीटर, मेट्रिक स्केल पे हम मेजर कर सकते हैं रुपीज़ में, या कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर, लेट्स से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, या एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है कंस्ट्रक्ट के फॉर्म में जैसे मोटिवेशन है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम उस रोल्स को, हम हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, हमारी रिसर्च डिज़ाइन को हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए आइडेंटिफाई करके डिज़ाइन करेंगे। अब रिसर्च जो है हमारी 4 टाइप की हो सकती है ब्रॉडली समझे तो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो है जहाँ पे पहले कभी एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, हम पहले फ्रेश पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वहाँ पे हम कोई नई इन्वेंशन, डिस्कवरी या नया पर्सपेक्टिव की बात करें। इस डोमेन पे पहले रिसर्च नहीं हुई, कोई रिव्यू नहीं हुआ पुराना, या तो ट्रेडिशनल नॉलेज है या कोई प्रैक्टिस है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऐसे डोमेन जहाँ पे पहले रिसर्च हो रखी है, पहले चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं, लेकिन अब हम वहाँ पे और डिटेल में स्टडी करके डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कोई थियोरीज, कोई रिव्यूज, कोई मॉडल हम स्टडी करना चाह रहे हैं। वहाँ पे इंटरप्ले ऑफ वेरिएबल इज मॉडल, मॉडल इज व्हाट, इंटरप्ले ऑफ वेरिएबल्स। ज़्यादातर सर्वे बेस्ड रिसर्च जो मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स में होती है, डिस्क्रिप्टिव नेचर की है। थर्ड कम डिस्क्रिप्टिव के बाद में एक्सपेरिमेंटल, जो डिस्क्राइब किया हुआ है लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेडिकल और साइंस, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल, पहले एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है, फिर हम स्टडी करते हैं उसके अंदर कि क्या इन्फ्लुएंस, जैसे कोई सॉल्ट आया है, उस सॉल्ट का फीवर पे इम्पैक्ट होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि टैबलेट लेने, वो सॉल्ट की टैबलेट लेने के टाइम फीवर क्या था, कितने टेम्परेचर कितना था, फिर टेम्परेचर 2 घंटे या 4 घंटे बाद में कितना रहा, उस सॉल्ट ने बॉडी में टेम्परेचर कितना रिड्यूस किया या नहीं किया। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च है। यहाँ पे क्योंकि हम एक ही चीज़ को, एक ही वेरिएबल को, टेम्परेचर मेजर किया हमने, सॉल्ट को देने के बाद वेट किया, हाइट मेजर नहीं करी है, एक ही वेरिएबल को हम 2 बार मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो टी टेस्ट जो लगेगा उसका नाम है पियर टी टेस्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो टी टेस्ट यूज होता है उसका नाम है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। फोर्थ इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे कि जहाँ पे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को यूज़ करते, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल प्रूफ में, जैसे आर्कियोलॉजी में नहीं करते कि कोई कॉइन मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग करी, पता चला इतने 1000 साल पुराना है, तो हमने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इन्फर किया कि इतने साल पहले ऐसे ट्रेड होता था, इस टाइप के कॉइन्स यूज होते थे। एक और इनपुट डेटा जो है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, डेटा या तो क्रॉस सेक्शनल डेटा हो सकता है या लॉन्जिट्यूडनल डेटा। लॉन्जिट्यूडनल डेटा जो टाइम के साथ में है, क्रॉस सेक्शनल डेटा जहाँ पे टाइम की बात नहीं है, क्रॉस सेक्शनल। ज़्यादातर एचआर, मार्केटिंग, सोशल साइंस की रिसर्च क्रॉस सेक्शनल डेटा पे फोकस करती है। यहाँ पे हम SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल डेटा में eViews सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। लॉन्जिट्यूडनल जहाँ पे एक ही वेरिएबल को स्टडी किया है, जैसे किसी इंसान की हाइट अलग अलग एज टाइम के साथ में, या उसका वेट अलग अलग टाइम के साथ में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर प्राइस अलग अलग क्वार्टर में, अलग अलग
डे पे क्या शेयर प्राइस था, ये सब टाइम सीरीज, वन वेरिएबल टाइम सीरीज। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उसकी हाइट भी मेजर कर रहे हैं, वेट भी मेजर कर रहे हैं, या किसी कंपनी का प्रॉफिट भी देख, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी, नंबर टोटल डेप्थ भी, सारी चीज़ें मल्टीपल डेटा है, तो वो पैनल डेटा। लॉन्जिट्यूडल में रिग्रेशन जो यूज़ कर रहे हैं, पैनल डेटा रिग्रेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे OLS रिग्रेशन यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, छोटी सी समरी, वैसे डिटेल में और वीडियो बनी हुई है। वेरिएबल्स कैन बी यूनिवेरिएट व्हेन दे आर यूनिवेरिएट है, ऑब्जेक्टिव यूनिवेरिएट है, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, यही देखेंगे। बाईवेरिएट है अगर, दो वेरिएबल होना बाईवेरिएट की सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इस पर और एक डिटेल में वीडियो है, उसमें डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। दो वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि बीच में रिलेशन है या नहीं, कोरिलेशन से हम ये स्टडी करते हैं कि क्या उनके बीच में रिलेशन है या नहीं। फिर सेकंड बात, एक को स्टडी करके दूसरे को प्रिडिक्ट किया जा सकता है या नहीं, रिग्रेशन, राइट। इवन चार्ट्स, ऑब्जेक्टिव, सभी रिसर्च में या तो यूनिवेरिएट है या बाईवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। चार्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, जैसे स्कैटर प्लॉट है बाईवेरिएट, एक्सेल के जो चार्ट बनते हैं ज़्यादातर यूनिवेरिएट बनते हैं, मल्टीवेरिएट थर्ड कैटेगरी। अब आते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी तीन टाइप से, राइट। और हाइपोथेसिस में हम ज़्यादातर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं हाइपोथेसिस इज एजुकेटेड गेस, इट इज़ अ गेस वर्क, आई फील सो आई राइट। नहीं, हाइपोथेसिस जैसे मूवी के अंदर हमने देखा कि मूवी की जो स्क्रिप्ट है, उसके अंदर स्क्रिप्ट हमारे थीसिस के रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्ट जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हुए थे हमको, उन वेरिएबल्स के बेसिस पे हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, और उन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करने के हमने ऑब्जेक्टिव स्टडी किया कि हाँ इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच में ये इफेक्ट है या नहीं। यहाँ से हाइपोथेसिस बनेगी हमारी कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में रिलेशन जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं। नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर हम उसको अपोजिट प्रूव करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। वो सारा हमारा रिसर्च डिज़ाइन पे और डेटा पे हमने कैसी रिसर्च डिज़ाइन करी है और फिर हमने डिज़ाइन डेटा कैसे कलेक्ट किया है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिसर्च। आई होप छोटी 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 चीज़ें क्लियर हुई हैं मूवी का एग्जाम्पल लेके।